ईरानी फौज का ताज़ा तरीन बयान शामिल करते हैं। ईरानी फौज ने कहा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल पर अपने पहले बयान में पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त जगह पर बदला लेंगे। ईरानी फौज का ये ताज़ा तरीन बयान शामिल कर रहे हैं। ईरानी फौज ने कहा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल पर अपने पहले बयान में पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। यह भी कहा है ईरानी फौज ने कि ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। ईरानी फौज ने कहा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ पासदाराने इनकलाब ने यह भी कहा है कि इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त जगह पर बदला लेंगे। ईरानी फौज का ताज़ा तरीन बयान। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुताल्लिक उन्होंने बताया है कि कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल पर अपने पहले बयान में पासदाराने इनकलाब ईरानी फौज ने कहा है कि इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त जगह पर बदला लेंगे। साथ ही साथ अमरीकी मीडिया की जानिब से जो दावा किया गया था कि इस इमारत में जहां पर इस्माइल हनिया क़याम पज़ीर थे वहां पर बम नस्ब किए गए थे, वो उसकी तरदीद की जाती है। ईरानी फौज ने कहा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इस्माइल हनिया के कत्ल पर अपने पहले बयान में पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त जगह पर बदला लेंगे, ये भी कहा है ईरानी फौज ने। पासदाराने इनकलाब का ताज़ा तरीन बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त जगह पर बदला लेंगे। ईरानी फौज ने कहा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल पर अपने पहले बयान में पासदाराने इनकलाब ने कहा कि इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ ईरानी फौज की जानिब से कहा गया है कि ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त जगह पर बदला लेंगे। इस्माइल हनिया से मुतालिक ईरानी फौज का ये पहला और ताज़ा तरीन रद्द अमल सामने आया है ईरानी फौज की जानिब से। और ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस इमारत में अपार्टमेंट में क़याम पज़ीर थे हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, जहां पर उन्हें कम फासले से मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। और पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान हमास तेहरान खालिद कुदूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद कुदूमी साहब, ये पहला बयान सामने आया है ईरानी फौज की जानिब से। कहा गया है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। आपके पास क्या मालूमात हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल अपने आई विटनेस के तौर पे अपने ऑब्जर्वेशंस को बताया था और उसी तरीके से कि ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि तकरीबन उसी के मुताबिक है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसा मैंने शहीद का जो कमरा देखा है, 2 दीवारों का टूट गया थे, सीलिंग भी टूट गया। तो और वो जो आवाज आया था वो एट द टाइम 137 जो पूरा बिल्डिंग को झटका दिया है विद ग्लिम्स ऑफ लाइट, जैसा कोई लाइटनिंग है, कोई या थंडर है ना। तो वो जब हमने देखा है कि वो इट हैज शोइंग दैट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एक चीज की जो बिल्डिंग से बाहर ही इसको अटैक किया है, रूम को और शहीद को इनको अटैक कर दिया। और आज आप लोगों ने देखा है कि जी वो इन्होंने ये 3 चीजें बताया था टेक्निकली। एक तो वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल है। दूसरी बात है कि इसका 7 kg वॉरहेड है। और ये किया है कि ये कहा है कि जी वो आउटसाइड बिल्डिंग है, यानी दैट डिबंक द नैरेटिव ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स जो इन्होंने
ये कहा था कि बम इसके बेड के नीचे, और वो जी यही आपसे जानना चाह रहे थे कि अमेरिकी मीडिया तो ये दावा कर रहा था कि बम पहले से नस्ब था, लेकिन आप तो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह आप आई विटनेस भी हैं, आप इसी बिल्डिंग में क़याम पज़ीर थे उन्हीं दिनों में? जी बिल्कुल, मैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मूवमेंट तेहरान में, तो मैं इस्माइल हनिया साहब के साथ रहा उस रात के। इस्माइल भाई के ही वाज ऑन दैट डे स्टेट गेस्ट। वो जो आपका भी मेरा ख्याल है एक्सेलेंसी इसहाकदार साहब भी आए थे, तो लॉन्चिंग सेरेमनी, अपना ओथ सेरेमनी के जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नया प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, तो उसी तरीके से अटेंड करके बाद में डिनर का जो स्टेट डिनर का अटेंड करके, और ही केम बैक टू हिज रेजिडेंसी। वहाँ के हम उस वक्त ये टाइम था कोई 11-12 बजे, तो रात को, तो वो जो वाक़या है कि सदर्न लेबनान का हुआ था, फवाद शुक्र को असैसिनेट कर लिया इसराइलियों ने। तो हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेस है, और शेख इस्माइल हनिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बातें कर रहा था कि उस लम्हात में कि जी हर मुजाहिद का एक खुश एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है कि शहीद होना है। तो उसके बाद के ही वेंट टू हिज रूम, यूं के 137 का ये पूरा बिल्डिंग का एक झटका मिला है कि आवाज के साथ है कि मैं बाहर गया था, स्मोक देखा, दोस्तों ने हमें बताया कि शेख इस्माइल हनिया साहब शहीद हुआ। तो आफ्टर 15 मिनट्स जो है ना, मैंने होस्ट से रिक्वेस्ट किया कि बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव मैंने डेड बॉडी को देखना और आई वांट टू गेट श्योर कि जी इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं आई वेंट टू द 4th फ्लोर, वहाँ के इनका बेडरूम में आई हैव सीन दिस थिंग कि जी दोनों जो दीवार बिल्डिंग के जो बाहर वाले हिस्सा है वो टूट गए हैं,